मेरे मम्मी पापा ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने कार्तिक के साथ इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कुछ समय के बाद हम दोनों ने शादी कर ली। धीरे धीरे समय गुजरा और मैं गर्भवती हो गई। मैं हमेशा से अपनी जिंदगी अपने फैसलों के साथ जीना चाहती थी, लेकिन मेरे घर का माहौल ऐसा था जहां बेटियों के सपनों की कोई कीमत नहीं होती थी। माँ बाप की नजर में मेरी दुनिया बस उनकी मर्यादाओं तक ही सीमित थी और उन मर्यादाओं के बाहर जाने का मतलब था बगावत। लेकिन दिल कब किसी की सुनता है, और मेरा दिल तो कब का कार्तिक के नाम हो चुका था। वो मेरे लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि मेरी उम्मीदों, मेरे सपनों और मेरी आजादी की पहचान बन चुका था। जब मैंने पहली बार अपने माँ बाप से उसके बारे में बात की, तो जैसे घर की दीवारों में आग लग गई हो। पापा की आंखों में गुस्सा था, माँ की आंखों में डर और भाई की आवाज में अपमान। उन्होंने साफ कह दिया कि ये रिश्ता कभी स्वीकार नहीं होगा। उस दिन मैंने महसूस किया कि मेरे अपने ही मेरे सबसे बड़े विरोधी बन गए हैं। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि अब मैं अपने दिल के खिलाफ नहीं जाऊंगी। कई दिनों तक घर में तनाव का माहौल रहा। हर रोज ताने, हर रोज झगड़े और हर रोज मेरी खामोशी। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि पापा ने मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। उस पल मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून भी था कि अब मुझे अपने फैसले खुद लेने का हक मिल गया है। आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अगर एक बार भी देख लेती तो शायद हिम्मत टूट जाती। मैंने सीधे कार्तिक को फोन किया और उसे सब कुछ बता दिया। वो बिना एक पल गवाए मेरे पास आ गया। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही एक भरोसा भी था कि अब हम दोनों साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। उस रात हमने उस शहर को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया, जहां मेरे अपने ही मुझे अपनाने को तैयार नहीं थे। हम दोनों एक नए शहर की ओर निकल पड़े, जहां हमें कोई नहीं जानता था, जहां हमें अपने रिश्ते के लिए किसी से लड़ना नहीं था। शुरुआत आसान नहीं थी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। कभी पैसों की कमी, कभी रहने की दिक्कत, कभी लोगों की बातें। लेकिन कार्तिक हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। उसकी छोटी छोटी कोशिशें मुझे ये एहसास दिलाती थी कि मैंने जो फैसला लिया वो गलत नहीं था। धीरे धीरे हमने अपनी जिंदगी को पटरी पर लाना शुरू किया और फिर एक दिन हमने शादी कर ली। वो दिन मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा था, जहां कोई शोर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, बस दो दिलों का सच्चा साथ था। शादी के बाद जिंदगी धीरे धीरे आसान होने लगी। हमने छोटे छोटे सपने देखे और उन्हें पूरा करने की कोशिश की। कार्तिक की मेहनत और मेरा साथ दोनों मिलकर हमारी दुनिया को खूबसूरत बना रहे थे। और फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। उस पल मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे, दिल में एक नई जिम्मेदारी का एहसास था। मैंने जब ये खबर कार्तिक को दी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मुझे गले लगा लिया और कहा कि अब हमारी जिंदगी और भी खास होने वाली है। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैंने अपने लिए सही रास्ता चुना है, चाहे इसके लिए मुझे अपने परिवार को ही क्यों ना खोना पड़ा हो। मां बनने की खबर ने मेरी दुनिया को जैसे एक नई रोशनी से भर दिया था, लेकिन उसी रोशनी के बीच कहीं एक अंधेरा भी था, जो हर दिन मुझे अंदर ही अंदर कचोटता रहता था। वो अंधेरा था मेरे अपने माँ बाप से दूर होने का दर्द। जब भी मैं अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचती तो दिल में एक कसक उठती
कि काश मेरे माँ बाप भी इस खुशी में शामिल होते। काश वो भी मेरे सिर पर हाथ फेरकर मुझे आशीर्वाद देते। कार्तिक मुझे हर पल खुश रखने की कोशिश करता, मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता, लेकिन फिर भी दिल के एक कोने में अपने घर की याद बार बार दस्तक देती रहती। कई रातें ऐसी गुजरती जब मैं चुपचाप रोती रहती और कार्तिक बिना कुछ कहे बस मेरा हाथ थामे रहता, जैसे कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरे अंदर अपने माँ बाप से मिलने की इच्छा और भी गहरी होती गई। मैं चाहती थी कि वो मेरे इस नए सफर का हिस्सा बने। अपने होने वाले नाती या नातिन की खबर सुनकर उनका दिल भी पिघल जाए। एक दिन मैंने हिम्मत करके कार्तिक से कहा कि मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, अपने माँ बाप से मिलना चाहती हूँ। शुरुआत में वो थोड़ा झिझका, क्योंकि उसे मेरे परिवार के गुस्से का अंदाजा था, लेकिन मेरी जिद, मेरी आंखों में छिपे उस दर्द को देखकर वो मान गया। उसने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि ये सही है तो हम जरूर जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल को एक सुकून मिला, जैसे अब मेरी अधूरी ख्वाहिश पूरी होने वाली हो। हम दोनों ने गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। मेरे मन में अजीब सी हलचल थी। एक तरफ खुशी कि मैं इतने समय बाद अपने घर जाऊंगी, और दूसरी तरफ डर कि कहीं सब कुछ पहले जैसा ही ना हो। रास्ते भर मेरा दिल जोर जोर से धड़कता रहा। हर मोड़ पर लगता था जैसे मैं अपने अतीत के करीब जा रही हूँ। कार्तिक बार बार मेरा हाथ पकड़कर मुझे हिम्मत देता। उसकी मौजूदगी ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा थी। जब हम गांव के पास पहुंचे तो मेरी आंखें नम हो गई। हर गली, हर मोड़ पर, हर घर मुझे मेरे बचपन की याद दिला रहा था। लेकिन इस बार मैं वही बेटी नहीं थी जो कभी इस घर में रहती थी। मैं अब एक पत्नी थी, एक होने वाली माँ थी और अपने फैसलों के साथ खड़ी एक मजबूत औरत थी। जब हम घर के दरवाजे पर पहुंचे तो मेरे कदम जैसे रुक गए। दिल में डर था कि पता नहीं अंदर क्या होगा, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि शायद इस बार सब कुछ बदल जाएगा। मैंने धीरे से दरवाजा खटखटाया और कुछ ही पलों के बाद मेरे पापा सामने खड़े थे। उनकी आंखों में वही पुराना गुस्सा साफ नजर आ रहा था। माँ भी पीछे खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी के बजाय एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने कांपती आवाज में उन्हें अपनी खुशखबरी बताने की कोशिश की, लेकिन मेरे शब्द जैसे उनके गुस्से के सामने कहीं खो गए। कार्तिक मेरे साथ खड़ा था, पूरी शांति से, जैसे वो हर हालात का सामना करने के लिए तैयार हो। उस पल मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं बहुत बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ पर आ गई, और अब जो होने वाला था वो मेरे दिल को फिर से तोड़ सकता था। मेरे शब्द जैसे ही पापा के कानों तक पहुंचे, उनके चेहरे का गुस्सा और भी गहरा हो गया। मैंने सोचा था कि शायद मेरे माँ बनने की खबर सुनकर उनका दिल पिघल जाएगा, लेकिन वहां खड़े हर चेहरे पर सख्ती ही नजर आ रही थी। पापा ने मेरी बात पूरी होने से पहले ही तेज आवाज में मुझे चुप करा दिया, जैसे मेरी खुशी की कोई कीमत ही नहीं थी। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, जैसे वो अपनी ही भावनाओं के बीच फंस गई हूं। मेरा भाई भी वहीं खड़ा था, उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। उस पल मुझे एहसास हो गया कि मैं जिस उम्मीद के साथ यहाँ पर आई थी वो शायद सिर्फ एक सपना ही था। कार्तिक ने बहुत शांति से पापा से बात करने की कोशिश की। उसने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी और कहा कि वो मुझे खुश रखेगा। उसने मुझसे सच्चा प्यार किया है और हमेशा करता रहेगा। उसकी आवाज में सच्चाई थी, विनम्रता थी, लेकिन पापा के गुस्से के सामने सब बेअसर हो गया। अचानक माहौल इतना भारी हो गया
कि मुझे सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। पापा ने कार्तिक को धक्का दिया और देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई। मेरा भाई भी उसमें शामिल हो गया और दोनों मिलकर कार्तिक को मारने लगे। वो पल मेरे लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। मैं चीखती रही, रोती रही, उनसे रुक जाने की भीख मांगती रही, लेकिन जैसे किसी ने मेरी आवाज को सुनने से इनकार कर दिया था। मैं अपने ही घर में अपने ही लोगों के सामने बेबस खड़ी थी। कार्तिक जमीन पर गिर चुका था, लेकिन वो फिर भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसने एक बार भी मेरे सामने हार नहीं मानी। उसकी ये हालत देखकर मेरा दिल टूट रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उस पल मुझे पहली बार अपने फैसले की इतनी बड़ी कीमत महसूस हुई। कुछ देर बाद जब उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, तो कार्तिक बिल्कुल बेसुध सा हो चुका था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। मैंने किसी तरह उसे सहारा दिया और वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन उस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी था कार्तिक को बचाना। गांव के कुछ लोग हमें देख रहे थे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। जैसे उस दिन मेरी तकलीफ सिर्फ मेरी ही रह गई थी। किसी तरह मैं कार्तिक को लेकर अस्पताल पहुंची। रास्ते भर मैं बस भगवान से यही दुआ करती रही कि वो ठीक हो जाए, उसे कुछ हो ना जाए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे तुरंत अंदर ले लिया। मैं बाहर खड़ी कांप रही थी, हर सेकंड जैसे एक साल के बराबर लग रहा था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि अगर कार्तिक को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था और दिल में बस एक ही सवाल था, क्या अपने माँ बाप से मिलने की चाहत इतनी बड़ी गलती थी? अस्पताल के उस सफेद ठंडे गलियारे में बैठी मैं हर पल टूटती जा रही थी। डॉक्टरों ने कार्तिक को तुरंत इमरजेंसी में ले लिया था और दरवाजा बंद होते ही जैसे मेरी सारी उम्मीदें भी उस दरवाजे के पीछे चली गई। मेरे हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और दिल में बस एक ही डर था, कहीं मैं उसे हमेशा के लिए खो ना दूं। बार बार वही दृश्य मेरे सामने आ जाता, पापा और भाई का गुस्से से भरा चेहरा, कार्तिक का दर्द से कराहना और मेरी बेबसी। उस पल मुझे लग रहा था जैसे मेरी एक जिद ने मेरी पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया हो। मैं खुद को कोस रही थी और सोच रही थी कि अगर मैं उसे वहां ना लाती तो शायद ये सब कभी नहीं होता। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। उन्होंने बताया कि कार्तिक को काफी गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन समय पर अस्पताल लाने की वजह से उसकी जान बच गई है। ये सुनते ही मेरे अंदर जैसे जान वापस आ गई, लेकिन उसकी अगली बात ने मुझे फिर से अंदर तक हिला दिया। उसे पूरी तरह ठीक होने में काफी समय लगेगा और उसे बेहतर देखभाल की जरूरत होगी। मैंने बिना एक पल सोचे खुद से वादा कर लिया कि अब मैं हर हाल में उसके साथ खड़ी रहूंगी, जैसे वो हर वक्त मेरे साथ खड़ा रहा था। अगले कुछ दिन मेरे लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। मैं दिन रात अस्पताल में ही रहती, उनकी देखभाल करती, उसकी हर छोटी छोटी जरूरत का ध्यान रखती। जब वो बेहोश रहता तो मैं उसके पास बैठकर उसके हाथ को थामे रहती और चुपचाप रोती रहती, और जब वो होश में आता तो उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आता, लेकिन फिर भी वो मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दे देता, जैसे मुझे दिलासा दे रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। उसकी ये मुस्कान मेरे लिए हिम्मत बन जाती और मैं अपने आंसू छुपाकर उसे संभालने की कोशिश करती। धीरे धीरे दिन बीतते गए और लगभग 1 महीने तक
उसका इलाज चलता रहा। इस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा, सहन करना, खुद को मजबूत बनाना और सबसे जरूरी अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना। मैं अब पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रही थी जो अपने परिवार के गुस्से से डर जाती थी। अब मैं एक पत्नी थी जो अपने पति के लिए हर दर्द सहने को तैयार थी और एक होने वाली माँ थी जिसे अपने बच्चे के लिए भी मजबूत बनना था। इस पूरे समय में कार्तिक ने भी कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, चाहे वो खुद कितने ही दर्द में क्यों ना हो। आखिरकार वो दिन आया जब डॉक्टरों ने कहा कि अब कार्तिक खतरे से बाहर है और धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझे लगा जैसे भगवान ने मेरी सबसे बड़ी दुआ सुन ली हो। उस दिन मैंने मन ही मन एक और फैसला लिया। अब मैं कभी उस जगह वापस नहीं जाऊंगी जहां मेरे अपने ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। अब मेरी दुनिया सिर्फ कार्तिक और मेरा आने वाला बच्चा था और मैं इसी दुनिया को हर हाल में खुशियों से भर दूंगी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद हम दोनों अपने शहर वापस आ गए, लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। कार्तिक के शरीर पर लगे घाव तो धीरे धीरे भर रहे थे, लेकिन जो चोट उसके मन और हमारे रिश्ते पर लगी थी उसे भरने में समय लगना तय था। फिर भी उसने कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो टूटा हुआ है। वो हमेशा की तरह मेरी हिम्मत बना रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैं जानती थी कि उसके अंदर कितना दर्द छिपा हुआ है। कई बार रात को जब वो सो जाता तो मैं चुपचाप उसे देखती रहती और सोचती कि ये इंसान मेरे लिए कितना कुछ सह गया और मैं उसके लिए क्या कर पाई। ये सोचकर मेरी आंखें भर आती। मैंने पूरी तरह से उसकी देखभाल में खुद को लगा दिया। उसके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक हर चीज का ध्यान रखती ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसी बीच मेरी प्रेगनेंसी भी आगे बढ़ रही थी और मेरे अंदर एक नई जिम्मेदारी हर दिन और गहरी होती जा रही थी। अब मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं थी बल्कि एक माँ बनने वाली थी और मुझे अपने बच्चे के लिए भी मजबूत रहना था। कार्तिक भी धीरे धीरे पहले जैसा होने लगा था। उसकी मुस्कान वापस लौट रही थी और उसकी आंखों में फिर से वही चमक दिखने लगी थी जो मुझे हमेशा हिम्मत देती थी। समय के साथ हमारी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। हमने अपने अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश की और अपने आने वाले भविष्य पर ध्यान देना शुरू किया। मैं अब पहले की तरह अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचती थी। हाँ, कभी कभी उनकी याद जरूर आती थी, लेकिन अब उस याद में पहले जैसा दर्द नहीं था। मैंने खुद को समझा लिया था कि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं और असली रिश्ता वही होता है जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहे। कार्तिक ने मुझे वो सच्चा रिश्ता दिया था जो हर दर्द से बड़ा था। जैसे जैसे मेरा समय नजदीक आ रहा था, हमारे घर में एक नई खुशी की तैयारी होने लगी। हम दोनों अपने आने वाले बच्चे के लिए छोटे छोटे सपने सजाने लगे। उसके कपड़े, उसका कमरा, उसके नाम के बारे में बातें, हर चीज में एक अलग ही खुशी थी। कार्तिक अब पहले से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखने लगा था। वो हर पल मेरे साथ रहता, मेरी हर जरूरत को समझता और मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। उसकी ये परवाह मुझे हर दिन ये एहसास दिलाती थी कि चाहे मैंने अपने परिवार को खो दिया हो, लेकिन बदले में मुझे उससे कहीं ज्यादा अनमोल चीज मिली है, सच्चा प्यार और साथ। धीरे धीरे वो दिन भी करीब आने लगा जब हमारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। मेरे दिल में हल्का सा डर भी था और बहुत सारी खुशियां भी। मैं जानती थी कि अब जो होने वाला है वो हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होगा। और इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं अपने अतीत की परछाइयों को अपनी खुशियों पर कभी हावी नहीं होने दूंगी।
अब मेरी दुनिया सिर्फ मेरे पति और मेरे बच्चे तक ही सीमित थी और यही मेरी सबसे बड़ी सच्चाई थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका हम दोनों इतने समय से इंतजार कर रहे थे। सुबह से ही मुझे हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगा था जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। कार्तिक मेरे पास ही बैठा था, उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया उसने बिना देर किए मुझे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। रास्ते भर वो मेरा हाथ थामे रहा, मुझे हिम्मत देता रहा और बार बार यही कहता रहा कि सब ठीक होगा। उस पल मुझे एहसास हो रहा था कि जिंदगी कितनी बदल चुकी है। पहले मैं अपने परिवार के सहारे जीती थी और आज मेरा पूरा सहारा सिर्फ कार्तिक था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मुझे तुरंत अंदर ले लिया। कार्तिक बाहर बेचैनी से इंतजार करता रहा। हर गुजरते पल के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। अंदर मैं दर्द से जूझ रही थी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी ताकत भी थी, अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने की ताकत। कई घंटों की उस मुश्किल घड़ी के बाद आखिरकार मेरे कानों में एक नन्ही सी आवाज गूंजी, मेरे बच्चे के रोने की आवाज। उस पर जैसे मेरी सारी तकलीफ खत्म हो गई। डॉक्टर ने जब मेरे बच्चे को मेरी गोद में रखा तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो एक बेटा था, हमारा बेटा, हमारी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा। जब कार्तिक ने पहली बार अपने बेटे को देखा तो उसकी आंखें भी नम हो गई। उसने धीरे से मेरे माथे को चूमा और कहा कि आज हमारी जिंदगी पूरी हो गई। उस पल हम दोनों के बीच जो खुशी थी उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। हमने अपने बेटे को गले लगाया और महसूस किया कि अब हमारी दुनिया और भी खूबसूरत हो गई है। वो छोटा सा बच्चा हमारे सारे दर्द, सारे संघर्ष और सारी मुश्किलों का जवाब बनकर आया था। उसके आने से हमारे घर में एक नई रोशनी फैल गई थी जिसने हमारे अतीत के हर अंधेरे को पीछे छोड़ दिया था। अगले कुछ दिन हम अस्पताल में ही रहे। मैं अपने बेटे को हर पल अपने पास रखती, उसकी हर छोटी हरकत को महसूस करती और खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान समझती। कार्तिक भी हर वक्त हमारे साथ रहता, कभी मुझे संभालता, कभी बच्चे को। उसकी आंखों में अब एक नई जिम्मेदारी साफ दिखती थी, एक पिता बनने की जिम्मेदारी। वो हर चीज सीखने की कोशिश कर रहा था ताकि हमारे बच्चे को कभी किसी चीज की कमी ना हो। घर लौटने के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब हर सुबह हमारे बेटे की मुस्कान से शुरू होती और हर रात उसकी नींद के साथ खत्म होती। हम दोनों ने मिलकर उसे पालने का हर फर्ज निभाया। उस छोटे से बच्चे ने हमारे घर को हंसी और खुशियों से भर दिया था। अब मुझे अपने अतीत का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि जो मुझे मिला था वो किसी भी खोए हुए रिश्ते से कहीं ज्यादा कीमती था। मैंने समझ लिया था कि सच्ची खुशी वही होती है जहां सच्चा साथ और सच्चा प्यार हो। समय धीरे धीरे बीतता गया और हमारा बेटा अब थोड़ा बड़ा होने लगा। उसकी नन्ही नन्ही हरकतें, उसकी मासूम मुस्कान और उसकी किलकारियां हमारे घर को हर दिन नई खुशियों से भर देती थी। मैं अक्सर उसे गोद में लेकर घंटों बैठी रहती और सोचती कि अगर उस दिन मैंने अपने दिल की बात न मानी होती तो शायद आज ये सब मेरे पास नहीं होता। कार्तिक भी अपने काम से लौटकर सीधे अपने बेटे के पास आ जाता, उसे गोद में उठाकर खिलाता और उसकी हर छोटी छोटी बात पर खुश हो जाता। उसे देखकर लगता था कि अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून यही है, अपना परिवार, अपनी पत्नी और अपना बेटा। लेकिन कभी कभी अतीत की परछाइयां अब भी मेरे दिल को छू जाती थी। जब मैं अपने बेटे को अपने नाना नानी के बारे में सोचते हुए देखती तो मेरे मन में एक हल्की सी कसक उठती। मैं सोचती कि काश मेरे माँ बाप भी अपने नाती को देख पाते,
उसकी हंसी सुन पाते और शायद उनका दिल भी पिघल जाता। कई बार मन करता कि उनसे एक बार फिर बात करूं, लेकिन फिर वही पुराने जख्म याद आ जाते और मैं खुद को रोक लेती। मैंने अब अपने दिल को समझा लिया था कि हर रिश्ते को बचाया नहीं जा सकता। कुछ रिश्तों को वक्त और हालात खुद ही पीछे छोड़ देते हैं। कार्तिक ने हमेशा मेरी इस खामोशी को समझा। वो जानता था कि मैं अंदर से क्या महसूस कर रही हूं, लेकिन उसने कभी मुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला। उसने बस इतना कहा कि अगर कभी मुझे लगे कि मुझे अपने माँ बाप से मिलना चाहिए तो वो हर कदम पर मेरे साथ रहेगा। उसकी ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती थी, क्योंकि उसमें मुझे एक सच्चा साथी नजर आता था जो मेरे हर फैसले का सम्मान करता है। धीरे धीरे मैंने अपने अंदर की उस खाली जगह को भरना सीख लिया और अपनी सारी खुशियां अपने छोटे से परिवार में ढूंढने लगी। हमारी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। जहां पहले दर्द और संघर्ष था, वहां अब सुकून और संतोष था। हमने मिलकर अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने की कोशिश की, उसे प्यार और समझ के साथ बड़ा किया। मैं हमेशा ये चाहती थी कि वो बड़ा होकर कभी किसी को दर्द ना दे, जैसे मैंने खुद झेला था। कार्तिक भी उसे हर सही गलत का फर्क समझाता ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके। हमारा घर छोटा जरूर था, लेकिन उसमें प्यार की कोई कमी नहीं थी। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं होता। मैंने जो खोया वो शायद कभी मेरा था ही नहीं, लेकिन जो पाया वो मेरी पूरी दुनिया बन गया। मैंने समझ लिया था कि जिंदगी में सबसे जरूरी होता है वो इंसान जो हर हाल में आपका साथ दे, और मेरे लिए वो इंसान कार्तिक था। अब मेरे लिए हर खुशी, हर उम्मीद और हर सपना बस उसी और हमारे बेटे के इर्द गिर्द घूमता था। समय के साथ हमारी जिंदगी एक शांत नदी की तरह बहने लगी थी, जिसमें अब कोई तूफान नहीं था, बस सुकून ही सुकून था। हमारा बेटा अब थोड़ा समझदार हो गया था। उसकी बातें, उसके सवाल और उसकी मासूमियत हमारे हर दिन को खास बना देती थी। मैं उसे देखती तो अक्सर सोचती कि जिंदगी ने मुझे कितना कुछ सिखा दिया है। प्यार क्या होता है, अपने फैसलों की कीमत क्या होती है और सच्चा रिश्ता किसे कहते हैं। अब मेरे अंदर पहली जैसी बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक गहरा सुकून था जो मुझे हर पल ये एहसास दिलाता था कि मैंने जो रास्ता चुना वो सही था। एक दिन अचानक मुझे अपने पुराने घर की याद आई, लेकिन इस बार उस याद में दर्द कम और एक अजीब सी शांति ज्यादा थी। मैंने महसूस किया कि अब मेरे दिल में अपने माँ बाप के लिए कोई गुस्सा नहीं बचा है, बस एक हल्की सी चाहत है कि वो जहां भी हो खुश रहे। मैंने उन्हें माफ कर दिया था, बिना उनसे कुछ कहे, बिना उनसे मिले। ये माफी मेरे लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि इसके बिना मैं पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाती। मैंने समझ लिया था कि हर इंसान अपने नजरिए से सही होता है, और शायद मेरे माँ बाप भी अपने तरीके से मुझे सही रास्ता दिखाना चाहते थे, भले ही उनका तरीका गलत था। कार्तिक और मेरा रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। हमने साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना किया था, और अब हमारी खुशियां भी उतनी ही सच्ची थी। हमारा बेटा हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। हम दोनों ने मिलकर उसे ऐसे माहौल में बड़ा करने का फैसला किया जहां उसे कभी भी अपने फैसले लेने से डर ना लगे, जहां उसे हमेशा प्यार और समझ मिले। मैं नहीं चाहती थी कि वो कभी वो दर्द महसूस करे जो मैंने किया था। इसीलिए हमने उसे सिखाया कि जिंदगी में सबसे जरूरी है इंसानियत, प्यार और एक दूसरे का सम्मान। अब हमारी दुनिया छोटी जरूर थी, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं थी। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती और हर रात एक संतोष के साथ खत्म होती। मैं जब अपने बेटे को सोते हुए देखती
और कार्तिक को अपने पास महसूस करती तो दिल से बस एक ही दुआ निकलती कि ये खुशी कभी हमसे दूर ना हो। मैंने अपनी जिंदगी के हर दर्द को पीछे छोड़ दिया था और अब सिर्फ अपने आज में जीना सीख लिया था। मेरी कहानी शायद बहुत आम लगे, लेकिन मेरे लिए एक लंबा सफर था अपने आप को पहचानने का, अपने फैसले को स्वीकार करने का और सबसे बढ़कर सच्चे प्यार की कीमत समझने का। आज मैं अपने पति और अपने बेटे के साथ बहुत खुश हूं और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। मैंने अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की थी और आज वही शुरुआत मेरी सबसे खूबसूरत हकीकत बन चुकी है। हमारी जिंदगी अब शांत जरूर हो गई थी, लेकिन किस्मत ने जैसे अभी एक और इम्तिहान बाकी रखा था। एक रात अचानक मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने जैसे ही फोन उठाया, उधर से एक धीमी और कांपती हुई आवाज आई। वो मेरी माँ थी। उनकी आवाज सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे इतने सालों का सारा दर्द एक ही पल में जाग उठा हो। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में बताया कि पापा की तबीयत बहुत खराब है और वो मुझे एक बार देखना चाहती हैं। ये सुनकर मेरे अंदर भावनाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। एक तरफ वो पुराने जख्म थे, वो दर्द, वो अपमान, और दूसरी तरफ एक बेटी का दिल था जो अपने पिता को उस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। कार्तिक ने मुझे समझाया कि मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि कुछ मौके ऐसे होते हैं जो अगर छूट जाएं तो जिंदगी भर पछतावा रह जाता है। अगली सुबह हम तीनों, मैं, कार्तिक और हमारा बेटा, गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते भर मेरा दिल डर और बेचैनी से भरा हुआ था। जब हम घर पहुंचे तो सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। मैं जैसे ही अंदर गई, मैंने पापा को बिस्तर पर लेटे देखा। वो पहले जैसे मजबूत और सख्त नहीं रहे थे, बल्कि बहुत कमजोर और टूटे हुए लग रहे थे। मैं धीरे धीरे उनके पास गई। उन्होंने मुझे देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। शायद पहली बार मैंने उनके चेहरे पर इतना पछतावा देखा था। उन्होंने कांपते हुए हाथों से मेरा हाथ पकड़ा और बहुत मुश्किल से कहा कि उन्होंने जो किया वो गलत था और वो मुझे बहुत याद करते हैं। ये सुनकर मेरे अंदर जमा हुआ सारा दर्द जैसे बाहर निकल आया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। उस पल ना कोई गुस्सा बचा, ना कोई शिकायत, बस एक बेटी का प्यार था जो अपने पिता को खोने से डर रहा था। माँ भी पास खड़ी रो रही थी और मेरा भाई चुपचाप एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखें भी झुकी हुई थी। उस दिन हमारे बीच जो खामोशियां थी वो सब कुछ कह रही थी। मैंने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया और बस यही कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद वक्त के पास हमारे लिए ज्यादा समय नहीं था। कुछ ही दिनों बाद पापा हमें छोड़कर चले गए। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल का एक हिस्सा हमेशा के लिए खाली हो गया हो। हम वापस अपने शहर लौट आए, लेकिन इस बार मेरे साथ सिर्फ यादें थी, कुछ अच्छी, कुछ बहुत दर्द भरी। मैंने सीखा कि रिश्ते कितने भी टूट जाएं, उनका दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन माफ करना जरूरी होता है, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब जब भी मैं अपने बेटे को देखती हूँ तो बस यही चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी में कभी ऐसा दर्द ना आए और वो हमेशा अपने रिश्तों को समझदारी और प्यार से निभाए। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।